नेवर गेट एंग्री एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि गुस्सा केवल एक इमोशन नहीं, बल्कि हमारे डिसीजंस, रिलेशनशिप्स और माइंडसेट को प्रभावित करने वाला पावरफुल फैक्टर है। ये किताब याद दिलाती है कि गुस्से को समझना और मैनेज करना सीखना ही असली ताकत है, क्योंकि यही हमारे मन को काल्म और फोकस्ड बनाता है। इस किताब की इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आज की दुनिया तेज़ है, प्रेशर हर तरफ है और छोटी छोटी बातों से भी इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन जल्दी पैदा हो जाता है। अगर हम गुस्से को कंट्रोल करना ना सीखें तो यह स्ट्रेस, गलत डिसीजंस और कन्फ्यूजन में बदल जाता है। वहीं अगर हम इसे सही तरीके से समझ लें तो क्लैरिटी बढ़ती है, सोच साफ होती है और डिसीजंस मजबूत बनते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में अक्सर ऐसे पल फेस करते हैं, ट्रैफिक में कोई गलती कर दे, ऑफिस में अनजाने में प्रेशर बढ़ जाए या किसी सिचुएशन में हम तुरंत रिएक्शन दे दें। ऐसे पल छोटे लगते हैं, लेकिन गुस्से में बदलकर बड़े नुकसान का कारण बन सकते हैं। लेकिन यही किताब हमें दिखाती है कि गुस्सा कंट्रोल करने का तरीका पॉसिबल है। इसे सीखकर हम अपने माइंड को शांत रख सकते हैं, फोकस बढ़ा सकते हैं और हर सिचुएशन में काल्मली रिएक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे अपनी थिंकिंग और रिएक्शंस को मैनेज करके एंगर फ्री और पावरफुल इंसान बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि गुस्सा केवल एक रिएक्शन नहीं, बल्कि उसे संभाल कर अपनी जिंदगी को आसान और शांत कैसे बनाया जा सकता है। अध्याय 1, वेयर एंगर रियली कम्स फ्रॉम। गुस्सा केवल एक पल का इमोशन नहीं है। यह हमारी सोच, हमारी भावनाओं और कभी-कभी अनजाने में जमा हुई तनावपूर्ण एक्सपीरियंसेस का परिणाम है। अक्सर हम सोचते हैं कि गुस्सा बाहर की किसी चीज़ या किसी व्यक्ति से आता है, लेकिन असल में इसका मूल हमारे भीतर छुपा होता है। हमारी उम्मीदें, परसेप्शन और पास्ट एक्सपीरियंसेस मिलकर अंदर ऐसी लहर उठाते हैं जो तुरंत प्रतिक्रिया मांगती है। जब मन किसी चीज़ को अनफेयर या थ्रेट महसूस करता है, तभी गुस्सा उत्पन्न होता है। इस किताब की अहमियत इसी बात में है कि जब हम गुस्से के असली कारण को समझ लेते हैं, तब हम केवल उसे रोकने की कोशिश नहीं करते, हम उसे पहचान कर काल्मली हैंडल करना सीखते हैं। ये समझ हमें कंट्रोल देती है, मानसिक शक्ति बढ़ाती है और हमारे एक्शंस को साफ और मजबूत बनाती है। गुस्सा अब केवल रिएक्शन नहीं रह जाता, बल्कि इनसाइट और अवेयरनेस का माध्यम बन जाता है। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे मोमेंट्स फेस करते हैं। ट्रैफिक में कोई तेज़ हॉर्न बजाता है, ऑफिस में अचानक एक्स्ट्रा वर्क दे दिया जाता है या कोई सिचुएशन हमारी उम्मीदों के खिलाफ होती है। ये छोटे ट्रिगर्स इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन पैदा करते हैं, जो धीरे धीरे गुस्से में बदल जाते हैं। अगर इन्हें समय पर समझकर कंट्रोल न किया जाए तो यह स्ट्रेस, गलत डिसीजंस और अनावश्यक टेंशन का कारण बन सकता है। एक उदाहरण लेते हैं। अनकिट नाम का एक इंसान था जो डेडलाइंस और टारगेट्स को लेकर बहुत फोकस्ड रहता था। छोटे इंटरप्शंस जैसे कोवर्कर की गलती या ट्रैफिक जैम उसे तुरंत गुस्सा दिला देते थे। पहले वह तुरंत रिएक्ट कर देता और बाद में रिग्रेट करता। धीरे धीरे उसने समझा कि गुस्सा केवल रिएक्शन नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि उसकी सोच डिस्टर्ब्ड हुई है। अनकिट ने छोटे छोटे स्टेप्स अपनाए। उसने खुद को पॉज देना शुरू किया, सिचुएशन को ऑब्जर्व किया और डीप ब्रेथ लेकर काल्मली रिस्पॉन्स देना सीखा। उसने सोचा कि हर बार रिएक्शन देना जरूरी नहीं। धीरे धीरे उसने देखा कि उसका माइंड शांत रहने लगा और डिसीजंस ज्यादा इफेक्टिव होने लगे। उसका फोकस बढ़ा और फ्रस्ट्रेशन कम हुई। अगर आप भी गुस्सा समझना और कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद के ट्रिगर्स को पहचानें। समझें कि किन सिचुएशंस में गुस्सा अक्सर आता है और क्यों। फिर पॉज करना सीखें, सिचुएशन को बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करें, अपनी रिएक्शंस कॉन्शियसली चूज करें। छोटे स्टेप्स में यह हैबिट बन जाएगी और आपका माइंड नेचुरली काल्म और फोकस्ड रहेगा। गुस्सा केवल बाहर की चीज़ों से नहीं आता,
ये हमारे भीतर की परसेप्शंस और अनप्रोसेस्ड इमोशंस का परिणाम है। जब हम इसे पहचानते हैं और काल्मली हैंडल करना सीखते हैं तो हमारा माइंड स्ट्रॉन्ग, क्लियर और फोकस्ड बनता है। गुस्से की बजाय अवेयरनेस और कंट्रोल हमारी ताकत बन जाते हैं। इस चैप्टर में हमने देखा कि गुस्सा केवल प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि यह सिग्नल है कि हमारे अंदर कुछ डिस्टर्ब हुआ है। इसे पहचान कर और समझ कर हम अपने माइंड को मजबूत बना सकते हैं, डिसीजन साफ कर सकते हैं और जिंदगी में क्लैरिटी और पीस ला सकते हैं। गुस्सा अब हमारे ऊपर हावी नहीं होता, बल्कि हमारी समझ और काल्मनेस का टेस्ट बन जाता है। अध्याय 2, हाउ द माइंड ट्रिगर्स एंगर। गुस्सा केवल एक्सटर्नल सिचुएशंस का नतीजा नहीं होता। असली कारण हमारे माइंड की पैटर्न्स और सोच में छुपा होता है। हमारा माइंड जब किसी सिचुएशन को थ्रेट, अनफेयर या असहज महसूस करता है, तब वह तुरंत इमोशनल रिएक्शन जनरेट करता है। ये रिएक्शन अक्सर ऑटोमेटिक होती है, बिना किसी रीजनिंग के, और हमें लगता है कि गुस्सा अचानक उठ गया, लेकिन यह सच में हमारी सोच और परसेप्शन की गहराई से निकलता है। इस किताब की महत्वता इसी अंडरस्टैंडिंग में है। जब हम यह सीख जाते हैं कि गुस्सा एक्सटर्नल कारणों से नहीं बल्कि हमारे माइंड की फॉल्टी पैटर्न से ट्रिगर होता है, तब हम उसे मैनेज करना सीखते हैं। यह अवेयरनेस हमें कंट्रोल देती है, इम्पल्सिव रिएक्शंस कम करती है और हमारी सोच को काल्म और क्लियर बनाती है। माइंड को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वही हमारे एक्शंस और डिसीजंस को शेप करता है। हमारी डेली लाइफ में कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। ऑफिस में कोई कॉलीग अचानक गलती कर दे, ट्रैफिक में किसी का केयरलेस बिहेवियर, या कोई सिचुएशन हमारी एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ हो। ये मोमेंट्स छोटे लगते हैं, लेकिन हमारे माइंड में ऑटोमेटिक थॉट्स और जजमेंट्स ट्रिगर करते हैं। यही ट्रिगर्स धीरे धीरे गुस्से का रूप ले लेते हैं और कभी कभी सिचुएशन से ज़्यादा डैमेज हमारे अपने रिएक्शन से होता है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। रोहित नाम का इंसान था। वह हमेशा पंक्चुअल और डिसिप्लिन था, लेकिन जब कोई प्लान डिले कर देता या कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आती तो वह तुरंत इरिटेटेड हो जाता। पहले वह अपनी इरिटेशन को कंट्रोल नहीं कर पाता और तुरंत रिएक्ट कर देता। धीरे धीरे उसने देखा कि उसका माइंड कई बार अननेसेसरी असम्पशंस और नेगेटिव इंटरप्रिटेशंस बना रहा था, जिससे उसका गुस्सा बढ़ता था। रोहित ने समझा कि माइंड ट्रिगर्स को पहचानना ही पहला स्टेप है। उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि किन सिचुएशंस में उसकी सोच इंस्टेंटली नेगेटिव और जजमेंटल हो जाती है। उसने पॉज लेना सीखा, डीप ब्रेथ लेना शुरू किया और सिचुएशन को काल्मली इवैल्यूएट करने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि माइंड के ट्रिगर्स ऑटोमेटिकली उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहे, बल्कि उसने उन्हें पहचान कर रिएक्शन चूज करना शुरू किया है। अगर आप भी अपने माइंड के ट्रिगर्स को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने ऑटोमेटिक थॉट्स पर ध्यान दें। देखें कि कौन से छोटे छोटे सिचुएशंस आपको इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन में डालते हैं। उन ट्रिगर्स को पहचानें और कॉन्शियसली डिसाइड करें कि रिएक्शन देना है या काल्मली ऑब्जर्व करना है। ये प्रैक्टिस धीरे धीरे आपके माइंड को स्टेबल और काल्म बनाती है। माइंड ट्रिगर्स केवल बाहरी चीज़ों से नहीं आते। हमारी सोच, असम्पशंस और परसेप्शन ही गुस्से के असली कारण हैं। जब हम इसे समझ लेते हैं तब हमारा माइंड इम्पल्सिव रिएक्शन के बजाय काल्म और अवेयर बन जाता है। ये कंट्रोल हमारे डिसीजंस और इंटरैक्शंस को बेहतर बनाता है और अननेसेसरी स्ट्रेस को कम करता है। इस चैप्टर में हमने देखा कि गुस्सा केवल सिचुएशन का परिणाम नहीं है, बल्कि हमारी इंटरनल थिंकिंग और परसेप्शन का रिफ्लेक्शन है। जब हम अपने माइंड के ट्रिगर्स को पहचानते हैं और काल्मली हैंडल करना सीखते हैं, तब हम इम्पल्सिव रिएक्शन से मुक्त होकर अपने डिसीजंस, फोकस और इनर पीस को मजबूत बना सकते हैं। गुस्सा अब एक्सटर्नल दुनिया का डिक्टेट नहीं करता, बल्कि हमारी समझ और अवेयरनेस हमारे एक्शंस को शेप करती है। अध्याय 3, द डैमेज एंगर डज टू लाइफ। गुस्सा केवल एक पल का इमोशन नहीं होता,
बल्कि यह धीरे धीरे हमारी जिंदगी में कई तरह के नुकसान पहुंचाता है। यह हमारे डिसीजंस को क्लाउड कर देता है, हमारे फोकस को कमज़ोर करता है और हमारे रिलेशनशिप्स और काम की क्वालिटी पर भी असर डालता है। अक्सर हम सोचते हैं कि थोड़ी सी इरिटेशन या एक छोटा गुस्सा कोई प्रॉब्लम नहीं बनाता, लेकिन छोटे छोटे मोमेंट्स जुड़कर बड़ी परेशानियां पैदा कर देते हैं। इस किताब की अहमियत इसी बात में है कि जब हम समझते हैं कि अनकंट्रोल्ड एंगर हमारे जीवन में कितना डैमेज कर सकता है, तब हम इसे पहचान कर बदलने की कोशिश करते हैं। यह अवेयरनेस हमें अपने माइंड और बिहेवियर पर कंट्रोल देती है। गुस्सा केवल रिएक्शन नहीं रह जाता, बल्कि यह हमारे इनर पीस, प्रोडक्टिविटी और मेंटल हेल्थ को प्रभावित करने वाला फैक्टर बन जाता है। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अक्सर ऐसे सिचुएशंस फेस करते हैं। ट्रैफिक जैम में कोई केयरलेस मूव कर दे, ऑफिस में कोवर्कर की गलती आपके टारगेट्स को डिले कर दे, या कोई सिचुएशन आपकी एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ हो। ये छोटे ट्रिगर्स इरिटेशन पैदा करते हैं, जो धीरे धीरे एंगर में बदलते हैं और डिसीजन मेकिंग को कमज़ोर कर देते हैं। कभी कभी ये स्ट्रेस और टेंशन इतना बढ़ा देता है कि व्यक्ति पूरे दिन डिस्ट्रैक्टेड और फ्रस्ट्रेटेड महसूस करता है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। विकास नाम का इंसान था। वह अपने काम में बहुत परफेक्शनिस्ट था और हर छोटी छोटी गलती से ईजिली इरिटेट हो जाता था। पहले वह तुरंत रिएक्ट करता और अक्सर कॉलीग्स या क्लाइंट्स के साथ अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाता। धीरे धीरे उसने देखा कि उसका गुस्सा उसके वर्क एफिशिएंसी और रिलेशनशिप्स दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है। विकास ने समझा कि गुस्सा केवल मोमेंटरी इमोशन नहीं है, बल्कि यह उसके लाइफ में रिपल इफेक्ट डाल रहा है। उसने धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू किया। छोटे ट्रिगर्स पर पॉज लेना, सिचुएशन को काल्मली ऑब्जर्व करना और रिस्पॉन्स देने से पहले डीप ब्रेथ लेना। उसने नेगेटिव थॉट्स और असम्पशंस को आइडेंटिफाई करना सीख लिया। इससे उसका माइंड ग्रेजुअली काल्म होने लगा और उसके डिसीजंस ज़्यादा इफ़ेक्टिव और स्ट्रेस फ्री होने लगे। अगर आप भी गुस्से के नुकसान को रोकना चाहते हैं, तो सबसे पहले ऑब्जर्व करें कि कौन से मोमेंट्स आपको इमीडिएटली इरिटेट कर देते हैं। अपने ट्रिगर्स को पहचानें और कॉन्शियसली डिसाइड करें कि आप रिएक्ट करेंगे या कामली हैंडल करेंगे। इस प्रैक्टिस से आपका माइंड नेचुरली स्टेबल और फोकस्ड बनता है। गुस्सा केवल एक्सटर्नल सिचुएशन से नहीं आता, यह हमारे इनर थिंकिंग, असम्पशंस और एक्सपेक्टेशंस का रिफ्लेक्शन होता है। जब इसे अनचेक्ड छोड़ दिया जाए तो यह मेंटल पीस, वर्क एफिशिएंसी और सोशल इंटरैक्शंस को प्रभावित करता है। इसके अलावा लगातार गुस्से में रहना लॉन्ग टर्म स्ट्रेस और हेल्थ इश्यूज का कारण भी बन सकता है। इस चैप्टर में हमने देखा कि अनकंट्रोल्ड एंगर हमारे डिसीजंस, फोकस, प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल लाइफ क्वालिटी पर कितना डैमेजिंग असर डाल सकता है। जब हम इसे समझते हैं और काल्मली हैंडल करना सीखते हैं, तब हम अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग, क्लियर और स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं। गुस्सा अब हमारे लाइफ को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि हमारी अवेयरनेस और काल्मनेस हमारे एक्शंस को गाइड करती है। अध्याय 4, क्रिएटिंग अ काल्म इनर स्पेस। असली शक्ति केवल बाहरी दुनिया को कंट्रोल करने में नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर की शांति बनाने में होती है। जब मन स्थिर और काल्म होता है, तो कोई भी सिचुएशन हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। नेवर गेट एंग्री हमें यही समझाती है कि काल्मनेस कोई पैसिव फीलिंग नहीं है, बल्कि डिलिबरेट प्रैक्टिस और अवेयरनेस से हासिल की जाने वाली स्किल है। इस किताब की इम्पॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आज की फास्ट पेस्ड दुनिया में हमारा माइंड लगातार स्टिम्युलाई और प्रेशर के सामने होता है। यदि हम अंदर से अस्थिर हैं, तो हर छोटी बात इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन पैदा कर सकती है। काल्म इनर स्पेस बनाने का मतलब है कि हम अपने थॉट्स और रिएक्शंस पर कंट्रोल हासिल करें और हर परिस्थिति में अवेयर और स्टेडी रहें। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महसूस करते हैं कि कभी कभी कोई छोटी बात भी हमारे अंदर टर्बुलेंस पैदा कर देती है। ट्रैफिक जैम, अचानक मीटिंग, कोवर्कर की गलती, ये छोटे मोमेंट्स हमारे माइंड में
स्ट्रेस और एजिटेशन पैदा करते हैं। यदि हम अपने अंदर काल्म स्पेस नहीं बनाते तो इन एक्सटर्नल ट्रिगर्स से गुस्सा उठना आम हो जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सिद्धार्थ नाम का इंसान हमेशा बिजी रहता था और छोटी छोटी चीज़ों पर इरिटेट हो जाता था। पहले वह हर समस्या को तुरंत रिएक्शन के साथ हैंडल करता और बाद में रिग्रेट करता। धीरे धीरे उसने समझा कि समस्या केवल सिचुएशन में नहीं बल्कि उसके अपने माइंड की अस्थिरता में है। उसने कॉन्शियसली काल्म स्पेस बनाना शुरू किया। सिद्धार्थ ने रोज मेडिटेशन और शॉर्ट पॉजेस प्रैक्टिस करना शुरू किया। जब भी इरिटेशन या स्ट्रेस उठता वह अपनी सांसों पर ध्यान देता और सिचुएशन को इवैल्यूएट करता। उसने यह समझा कि काल्मनेस क्रिएट करना मतलब प्रॉब्लम से भागना नहीं बल्कि उनके सामने शांत और फोकस्ड रहना है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका माइंड अधिक स्टेबल और क्लियर होने लगा। यदि आप भी इनर काल्म डेवलप करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी डेली रूटीन में छोटे पॉजेस शामिल करें। कुछ डीप ब्रेथ्स लें, अपने थॉट्स ऑब्जर्व करें और इम्पल्सिव रिएक्शन से खुद को रोकें। धीरे धीरे यह हैबिट बन जाएगी और आपका माइंड नेचुरली काल्म और सेंटर्ड रहेगा। काल्म इनर स्पेस केवल शांत रहने की प्रैक्टिस नहीं है, यह हमारे परसेप्शन और रिएक्शन को गाइड करती है। जब हम मेंटली स्टेबल होते हैं तो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस हमें अफेक्ट नहीं कर पाते। हम अपनी एनर्जी और फोकस को बचा पाते हैं और निर्णय ज़्यादा इफेक्टिव बनते हैं। इस चैप्टर में हमने देखा कि काल्म इनर स्पेस बनाने से हमारा माइंड स्ट्रांग, अवेयर और स्टेडी बनता है। जब हम यह स्किल सीखते हैं तो गुस्सा और एजिटेशन खुद ब खुद कम हो जाते हैं। हमारा रिएक्शन थॉटफुल बनता है और हमारी ज़िंदगी में क्लैरिटी, फोकस और इनर पीस बढ़ती है। अध्याय 5, अ जर्नी ऑफ कंट्रोलिंग एंगर। गुस्सा केवल एक इमोशन नहीं है, यह हमारे अंदर की अस्थिरता और अनकंट्रोल्ड रिएक्शंस का परिणाम होता है। नेवर गेट एंग्री हमें यही सिखाती है कि गुस्सा कंट्रोल करना कोई मैजिक नहीं बल्कि एक जर्नी है। ये जर्नी धीरे धीरे लगातार प्रैक्टिस और अवेयरनेस से संभव होती है। जब हम अपने माइंड और रिएक्शंस को समझने लगते हैं तब हम हर सिचुएशन में शांत और फोकस्ड रह सकते हैं। इस किताब की इम्पॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि अनकंट्रोल्ड एंगर हमारे रिलेशनशिप्स, वर्क और पर्सनल ग्रोथ पर असर डाल सकता है। ये मानसिक और फिजिकल एनर्जी को ड्रेन करता है और हमारे फोकस और क्लैरिटी को कमज़ोर करता है। गुस्सा अगर कंटिन्यूअसली अनमैनेज्ड रहे तो ये स्ट्रेस, रिग्रेट और डिससेटिस्फैक्शन पैदा करता है। हमारी डेली लाइफ में कई ऐसे मोमेंट्स आते हैं। ऑफिस में कोई मिस्टेक हो जाए, ट्रैफिक में कोई केयरलेस बिहेवियर दिखाए या कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हमारी प्लानिंग के खिलाफ हो। पहले ये सिचुएशंस हमें तुरंत इरिटेट और अपसेट कर देती हैं। अनकंट्रोल्ड रिएक्शंस के कारण प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं और हम खुद को हेल्पलेस महसूस करने लगते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। राहुल नाम का इंसान अपने काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर बहुत कमिटेड था। पहले वह किसी छोटी मिस्टेक या डिले पर तुरंत गुस्सा कर देता और अक्सर आर्ग्यूमेंट्स या टेंशन में फंस जाता। धीरे धीरे उसने देखा कि उसका गुस्सा सिर्फ प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहा है और उसका माइंड स्ट्रेस्ड और डिस्ट्रैक्टेड हो रहा है। राहुल ने समझा कि कंट्रोलिंग एंगर एक जर्नी है। उसने धीरे धीरे अपने रिएक्शंस पर फोकस करना शुरू किया। जब भी इरिटेशन उठती उसने पॉज लिया, सिचुएशन को काल्मली एनालाइज किया और डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस की। उसने अपनी ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स और असम्पशंस को भी पहचानना शुरू किया। धीरे धीरे उसने देखा कि उसका माइंड ज़्यादा काल्म और अवेयर रहने लगा। अगर आप भी एंगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने ट्रिगर्स और ऑटोमेटिक रिएक्शंस को पहचानें। छोटे छोटे स्टेप्स में प्रैक्टिस करें, पॉज लें, डीपली ब्रीथ करें, सिचुएशन को ऑब्जर्व करें और रिस्पॉन्स कॉन्शियसली चूज करें। धीरे धीरे यह हैबिट बन जाएगी और आपका माइंड नेचुरली काल्म और स्ट्रांग हो जाएगा। कंट्रोलिंग एंगर केवल रिएक्शंस को रोकना नहीं है, यह हमारे माइंड को अवेयर, स्ट्रांग
और फोकस्ड बनाता है। जब हम इस जर्नी को फॉलो करते हैं तो हमारा रिएक्शन थॉटफुल बनता है, स्ट्रेस कम होता है और डिसीजंस ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाते हैं। इस चैप्टर में हमने देखा कि एंगर कंट्रोल करना एक लंबा प्रोसेस नहीं, बल्कि लगातार एफर्ट और अवेयरनेस से पॉसिबल है। जब हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं तो गुस्सा अब हमारे लाइफ को डोमिनेट नहीं करता। हमारा माइंड स्ट्रांग, काल्म और फोकस्ड बनता है और हम हर सिचुएशन को शांत और इफ़ेक्टिव तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अध्याय 6, डेली हैबिट्स टू स्टे काल्म। असली काल्मनेस केवल मोमेंट्री प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि यह रोज़मर्रा की हैबिट्स से बनती है। नेवर गेट एंग्री हमें यही सिखाती है कि गुस्सा कंट्रोल करने का सबसे रिलायबल तरीका यह है कि हम अपने माइंड को हर दिन स्टेबल और फोकस्ड रखने की रूटीन डेवलप करें। छोटी छोटी प्रैक्टिसेस लंबे समय में बड़े बदलाव लाती हैं और हमारे रिएक्शंस को नेचुरली काल्म बनाती हैं। इस किताब की इम्पॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आज की फास्ट पेस्ड ज़िंदगी में हमारा माइंड लगातार डिस्ट्रैक्शंस और प्रेशर में रहता है। अगर हम डिलिब्रेट हैबिट्स नहीं अपनाते तो हर छोटी बात इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन पैदा कर सकती है। काल्म रहने की डेली हैबिट्स हमें अवेयर बनाती हैं और अननेसेसरी रिएक्शन से बचाती हैं। हम डेली लाइफ में अक्सर देखते हैं कि अचानक सिचुएशंस जैसे ट्रैफिक जैम, ऑफिस डेडलाइंस या किसी कॉलीग की गलती हमारे अंदर एजिटेशन और इरिटेशन पैदा कर देती हैं। अगर हम इन मोमेंट्स में पॉज और अवेयरनेस की हैबिट नहीं डालते तो गुस्सा तुरंत ट्रिगर हो जाता है और हमारी एनर्जी और फोकस कम हो जाता है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। निखिल नाम का इंसान बिजी रूटीन के कारण आसानी से इरिटेट हो जाता था। छोटे इंटरप्शंस या डिलेज उसे तुरंत अपसेट कर देते थे। पहले वह रिएक्ट करता और बाद में रिग्रेट करता। धीरे धीरे उसने समझा कि काल्मनेस केवल सिचुएशन से नहीं आती, बल्कि उसे अपनी डेली हैबिट्स में कॉन्शियस एफर्ट्स डालने होंगे। निखिल ने रोज मॉर्निंग मेडिटेशन, शॉर्ट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और शॉर्ट पॉजेस की हैबिट अपनाई। उसने कॉन्शियसली नेगेटिव थॉट्स और ऑटोमेटिक रिएक्शंस को ऑब्जर्व करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने देखा कि उसका माइंड नेचुरल रूप से काल्म होने लगा। अब वह स्ट्रेस या इरिटेशन वाले मोमेंट्स में भी अवेयर और स्टेडी रह सकता था। अगर आप भी काल्मनेस डेवलप करना चाहते हैं तो कुछ सिंपल हैबिट्स अडॉप्ट करें। हर सुबह या दिन में थोड़े समय के लिए डीप ब्रीदिंग करें, मेडिटेशन प्रैक्टिस करें और छोटी इरिटेशंस पर तुरंत रिएक्ट करने के बजाय पॉज लें। अपने थॉट्स और रिएक्शंस को ऑब्जर्व करना हैबिट बनाएं। ये प्रैक्टिस धीरे धीरे आपके माइंड को स्टेबल और काल्म बनाएगी। डेली हैबिट्स केवल काल्म रहने का तरीका नहीं है, बल्कि ये हमारे परसेप्शन और रिएक्शंस को गाइड करती हैं। जब हम रेगुलरली इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं तो हमारा माइंड अवेयर, स्ट्रॉन्ग और फोकस्ड बनता है। एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस हमें अफेक्ट नहीं कर पाते और हमारा एनर्जी लेवल और क्लैरिटी बढ़ती है। इस चैप्टर में हमने देखा कि काल्म रहने के लिए केवल शॉर्ट टेक्निक्स नहीं, बल्कि कंसिस्टेंट डेली हैबिट्स अडॉप्ट करना ज़रूरी है। जब हम ये हैबिट्स फॉलो करते हैं तो गुस्सा कम होता है, माइंड स्टेबल और अवेयर रहता है और हमारी ज़िंदगी अधिक फोकस्ड, पीसफुल और प्रोडक्टिव बन जाती है। अध्याय 7, लिविंग अ पीसफुल, एंगर फ्री लाइफ। गुस्सा केवल एक इमोशन नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के सुख और मानसिक शांति को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर है। नेवर गेट एंग्री हमें सिखाती है कि जब हम गुस्सा कंट्रोल करना सीखते हैं और काल्मनेस को अपनी डेली लाइफ में अपनाते हैं तो हमारी जिंदगी फंडामेंटली चेंज हो जाती है। ये एक ऐसा माइंडसेट है जो हर परिस्थिति में पीस और क्लैरिटी बनाए रखता है। इस किताब की इम्पॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि जीवन में टेंशन, स्ट्रेस और चैलेंजेस हर जगह मौजूद हैं। अगर हम गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को मैनेज नहीं करते तो स्मॉल इश्यूज भी बड़ी परेशानियों में बदल जाते हैं। वहीं एंगर फ्री माइंडसेट अपनाने से हमारे डिसीजंस क्लियर होते हैं,
फोकस बढ़ता है और हम अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देते। हम डेली लाइफ में अक्सर देखते हैं कि छोटी इरिटेशंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिलेशनशिप्स और वर्क को डिस्टर्ब कर देती हैं। ट्रैफिक, ऑफिस डेडलाइंस या अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, ये एक्सटर्नल सिचुएशंस हमारी इनर पीस को शेक कर सकती हैं। लेकिन जब हम कॉन्शियसली काल्म रहते हैं तो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस हमारे रिएक्शन को डिफाइन नहीं कर पाते। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। दीपक नाम का इंसान पहले छोटी छोटी बातों पर इंस्टेंटली इरिटेटेड हो जाता था। छोटी मिस्टेक्स, डिलेज या डिसएग्रीमेंट्स उसे तुरंत अपसेट कर देते थे। धीरे धीरे उसने देखा कि उसका गुस्सा उसका पीस और प्रोडक्टिविटी दोनों कम कर रहा था। उसने कॉन्शियसली एंगर फ्री लाइफ अपनाने की ठानी। दीपक ने धीरे धीरे डेली काल्म प्रैक्टिसेस और अवेयरनेस डेवलप की। उसने डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन और पॉज करने की चीगुआन अपनाई। किसी भी इरिटेशन के समय उसने ऑब्जर्व करना और थॉटफुल रिस्पॉन्स देना शुरू किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका माइंड नेचुरली काल्म रहने लगा और गुस्सा अब उसकी डिसीजंस और फोकस को डिस्टर्ब नहीं करता। अगर आप भी पीसफुल और एंगर फ्री लाइफ चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी रिएक्शंस और थॉट्स पर ध्यान दें। अपने माइंड को ऑब्जर्व करें और छोटे इरिटेशंस पर तुरंत रिएक्ट करने की बजाय काल्मली हैंडल करें। डेली हैबिट्स अडॉप्ट करें और खुद को अवेयर और स्टेडी रखने की कोशिश करें। एंगर फ्री लाइफ केवल एक्सटर्नल सिचुएशंस पर कंट्रोल नहीं है, यह हमारे इंटरनल माइंडसेट और कॉन्शियस अवेयरनेस से आता है। जब हम यह स्किल सीखते हैं तो हम अपने माइंड को काल्म, फोकस्ड और स्ट्रांग बनाते हैं। स्ट्रेस और एजिटेशन धीरे धीरे कम होने लगते हैं और जीवन में क्लैरिटी और इनर पीस बढ़ती है। इस चैप्टर में हमने देखा कि पीसफुल और एंगर फ्री लाइफ अपनाने से हमारा माइंड स्टेबल, अवेयर और पावरफुल बन जाता है। काल्मनेस और कंट्रोल्ड रिएक्शंस हमारी जिंदगी को हल्का, फोकस्ड और स्ट्रेस फ्री बनाते हैं। गुस्सा अब हमारी जिंदगी को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि हमारी अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस हमारे एक्शंस और डिसीजंस को गाइड करती है। कंक्लूजन: गुस्सा केवल एक पल का इमोशन नहीं है, बल्कि यह हमारे माइंड, डिसीजंस और जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करने वाला पावरफुल फैक्टर है। जब हम गुस्सा समझते हैं और इसे कंट्रोल करना सीखते हैं तो हमारा माइंड काल्म, फोकस्ड और अवेयर बन जाता है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपने इंटरनल ट्रिगर्स को पहचानें, अपनी सोच और परसेप्शंस को ऑब्जर्व करें और इम्पल्सिव रिएक्शंस की बजाय थॉटफुल रिस्पॉन्सेस चुनें। हमारी डेली लाइफ में छोटी इरिटेशंस और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस हमेशा आएंगी, लेकिन एंगर फ्री माइंडसेट अपनाने से हम उन्हें खुद पर हावी नहीं होने देते। काल्मनेस और अवेयरनेस डेवलप करने से हमारा फोकस बढ़ता है, स्ट्रेस कम होता है और डिसीजंस क्लियर और इफ़ेक्टिव बनते हैं। स्मॉल प्रैक्टिसेस जैसे डीप ब्रीदिंग, पॉज लेना, मेडिटेशन और अपने रिएक्शंस ऑब्जर्व करना हमें धीरे धीरे नेचुरली काल्म और स्टेडी बनाते हैं। गुस्सा कंट्रोल करना सिर्फ नेगेटिव इमोशंस को रोकना नहीं है, बल्कि यह हमारे माइंड को स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और पीसफुल बनाना है। जब हम कॉन्शियसली अपनी रिएक्शंस और थिंकिंग को मैनेज करना सीखते हैं तो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस हमें डिस्टर्ब नहीं कर पाते। हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है, कंसंट्रेशन और क्लैरिटी आती है और हम हर सिचुएशन में शांत और थॉटफुल बने रहते हैं। एंगर फ्री जीवन अपनाने से हमारी पर्सनल ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी और इनर पीस बढ़ती है। ये माइंडसेट हमें इम्पल्सिव मिस्टेक्स से बचाता है और हर मोमेंट को मीनिंगफुल और कंट्रोल्ड बनाता है। धीरे धीरे यह हैबिट बन जाती है और हमारा माइंड नेचुरली काल्म, अवेयर और पावरफुल हो जाता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में काल्मनेस, फोकस और इनर पीस चाहते हैं तो अपने माइंड और रिएक्शंस पर ध्यान दें। अपनी ट्रिगर्स पहचानें, स्मॉल पॉजेस और डीप ब्रीदिंग को प्रैक्टिस बनाएं और थॉटफुल रिस्पॉन्सेस चुनें। ये छोटी छोटी डेली हैबिट्स आपको धीरे धीरे एंगर फ्री और स्ट्रेस फ्री जीवन की ओर ले जाएंगी। जब हम गुस्से को पहचानते हैं, समझते हैं और काल्मली हैंडल करना सीखते हैं
तो हमारा माइंड अब हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल नहीं करता। काल्मनेस, अवेयरनेस और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट हमारे एक्शंस और डिसीजंस को गाइड करते हैं। इसी तरह हम हर स्थिति में पीस, क्लैरिटी और स्टेबिलिटी बनाए रख सकते हैं। ये किताब हमें यही सिखाती है कि गुस्सा केवल रिएक्शन नहीं है, बल्कि इसे मैनेज करना पॉसिबल है। काल्मनेस और अवेयरनेस डेवलप करके हम अपनी ज़िंदगी को हल्का, फोकस्ड और मीनिंगफुल बना सकते हैं। एंगर फ्री माइंडसेट अपनाने से हम मेंटल पीस और इनर स्ट्रेंथ हासिल कर सकते हैं। जितना भी चैलेंजिंग लाइफ लगे, अगर हम यह प्रैक्टिस अपनाएं तो हर सिचुएशन में काम, अवेयर और थॉटफुल बने रहना पॉसिबल है। छोटे छोटे स्टेप्स, अवेयरनेस और डेली हैबिट्स के ज़रिए हम गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग और पीसफुल बना सकते हैं।